हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं मई मंथ की गाइस। देखेंगे मई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं, हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट होना चाहते हैं तो। ठीक है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें मई मंथ के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, हाई वाइब्रेशंस में रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन पर डाउट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि उन मैसेजेस को कहाँ पर डिलीवर करना है, कहाँ पर आपको सेंड करना है। तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ओपन रहेंगे तभी ले पाएंगे। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी माँ। पापा प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मई का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। मई का महीना क्या लेकर के आ रहा है। यू आर गुड इनफ। वाओ, मई का मंथ जो है ना स्कॉर्पियो आपको क्या बोल रहा है कि आपको अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो ऑनेस्टी है, आप उसके साथ कनेक्ट हुए। ठीक है, आपको बस ये बोला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अपने गुणों को लेकर के आपको खुद को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को आपको यहाँ पर ओपन करने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि मे बी आप लोगों में थोड़ा सा ये इशू रहता है कि आप गिवर तो बहुत अच्छे हो लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाते हो। कहने का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जैसे कि चैनल्स पर कमेंट्स आएँ। ठीक है, तो आप कमेंट्स देना पसंद करोगे, बहुत अच्छे से दोगे, लेकिन अच्छे कमेंट्स को रिसीव करने में या फिर अगर कोई आपको अप्रिशिएट ही करता है ना तो आपको लेने में दिक्कत होती है। रिसीविंग एनर्जीज में मतलब आपकी थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि आउट ऑफ बैलेंस कहें, ठीक है, या ब्लॉक्ड हैं। ठीक है, तो उसके लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जब भी आप मॉर्निंग में जब आप उठते हो ना, डिवाइन को तो सबसे पहले हम थैंक यू बोलते ही हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाइए और अपने आप को देख करके अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, थैंकफुल रहिए अपने प्रति। और बेसिकली अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अच्छे वर्ड्स आपको अपने आप को बोलने हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है मुझे, सेल्फ लव की मुझे एनर्जीज मिल रही है कि अपने से प्यार करना है। ये महीना आपको बता रहा है अपना ख्याल रखना है। आपको क्या सही लगता है, क्या अच्छा लगता है, उन चीज़ों के साथ आपको इस महीने आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और कमेंट्स को, अच्छी चीज़ों को, एप्रिसिएशंस को, ठीक है, रिसीव करना भी सीखिए। आप गिवर तो हो लेकिन रिसीविंग मोड में भी आपको रहना है। ठीक है, यस। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। प्लीज़ बताएं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या एनर्जीज रहेगी। देखिए, द बर्डन का कार्ड है, ये आपकी करंट ऊर्जा है। ठीक है, मई मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली है स्कॉर्पियो की। मई मंथ में क्या एनर्जीज रहेगी स्कॉर्पियो की। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, डेथ की एनर्जीज है ये, या डेथ की एनर्जीज है। वाह, माइंडसेट कैसा रहेगा। ट्रैवलिंग का कार्ड है ये, ब्यूटीफुल। लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे स्कॉर्पियो के।
इंटीग्रेशन, वाओ, टेम्परेंस की एनर्जीज है ये, ब्यूटिफुल। ओके, करियर कैसा रहेगा स्कॉर्पियो का? माँ बाबा प्लीज़ बताएं, करियर कैसा रहेगा स्कॉर्पियो का मई मंथ में? शेयरिंग, हेल्थ कैसी रहेगी? गोइंग विद द फ्लो। ओके, देखिए ये कार्ड ना स्लिप हुआ है, ठीक है, तो टर्निंग इन की एनर्जीज आपके लिए ना एडिशनल गाइडेंस है ये। लेट्स सी, स्पिरिचुअलिटी, मूवमेंट टू मूवमेंट, एग्जैक्टली, ओके, वाओ। लिटरली ये जो मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है ना, ये आपकी केस में फूल की एनर्जी को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब फूल की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आपके बच्चों के लिए? सोर्स, ओके, ओवरऑल क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए? ओवरऑल क्या गाइडेंस है? ओके, ओवरऑल क्या गाइडेंस है? पेशेंस, यस। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर ना अभी लास्ट अभी जो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, रीडिंग करी है, उसमें किसी ने ना मुझे बोला है कि आप कैमरे के सामने शफलिंग कीजिए। तो गाइस देखिए, मैं अगर कंफर्टेबल हूँ, कभी कभार क्या होता है कि कैमरा सेट नहीं हो पाता है उस तरीके से कि मैं अपनी शफलिंग भी आपको कंफर्टेबली दिखा पाऊँ, ठीक है ना, और कार्ड्स को भी अच्छे से दिखा पाऊँ, नहीं ऐसी सेटिंग बैठ पाती है। तो अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मुझे पता है कि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको ट्रस्ट है मुझ पर, ओके, ऐसा तो है नहीं कि मैं सब कुछ ही शुगर कोट करके बता रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि पहले से प्री प्लान्ड हैं, ठीक है, चीज़ें। तो जिनको ट्रस्ट है वो देखिए इस तरीके से, जिनको ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको शफलिंग सामने नहीं दिख रही है, आप क्विट कर सकते हो, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स का कार्ड, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये मैसेज आपको मिल चुका है स्कॉर्पियो कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है ये महीने। दुनिया ये महीने गई भाड़ में, ठीक है स्कॉर्पियो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपका दिल क्या कह रहा है, आप क्या चाहते हो, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, बस ये महीना ना वो काम करने का है। ये आपको डिवाइन यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं, ये महीना भी आपको यही गाइड कर रहा है, ठीक है, कि ये महीना सिर्फ खुद का करने का है, ठीक है, खुद के जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं उन पर आगे बढ़िए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी अभी की करंट एनर्जीज़ क्या है। अभी की जो करंट एनर्जीज़ है भाई, आप बेसिकली किसी बर्डन से गुजर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर बर्डन का कार्ड है, साफ आपके लिए वो मैसेज मिल रहा है, डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं कि आप किसी सिचुएशन में अभी बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की स्थिति आपकी ऐसी है कि अगर मैं बात करूं कि आपको जैसे अंदर से एक करेज मिल रहा है कि बस अब ये वक्त आ गया है अपने एक बहुत बड़े फियर को फेस करने का, ठीक है, मतलब आपकी सिचुएशन उस तरफ जा रही है अभी कि आप आने वाले समय में या फिर मई मंथ में अगर मैं बोलूं तो आप एक बहुत बड़े अपने डर का सामना करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी वो डर का सामना क्या हो सकता है कि ये जो भी चीज़ आपको बर्डन कर रही है, या ये जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशन, या फिर कोई पर्सन, या फिर कोई बेसिकली करियर पाथ आप लोगों का हो सकता है, जो भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आप उन सभी चीज़ों को जिसे कहते हैं कि रिलीज़ करने के लिए ना रेडी हो रहे हो, ठीक है, उन चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो, हील कर रहे हो, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रही है कि यस अभी अब बस मतलब देख लिया जाए, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में हो या फिर किसी ऐसे टॉक्सिक करियर पाथ में हो, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी खुशी से कुछ नहीं कर पा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बस ज़बरदस्ती वहाँ पर बने हुए हो, ठीक है, और आपको आसपास के लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको बर्डन कर रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं, जहाँ पर कि आप
आप जिस तरीके से जैसे करना चाहते हो काम को, आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को नहीं दिखा पा रहे हो, अपने टैलेंट को नहीं दिखा पा रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि बोझ बन जाना। आप अपने अकॉर्डिंग भी रिलेट कीजिए इस ऊर्जा को। ये कोई भी सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है। तो आप जैसे कि उससे मूव ऑन कर रहे हो, आप उससे बाहर आ रहे हो। डेफिनेटली उससे बाहर आना भी आपके लिए ये कोई खुशी खुशी वाली एनर्जीज नहीं रहेगी कि ओ ईजिली आप बाहर आ गए, वहाँ से बाहर आकर के आपको बड़ा मतलब बड़ी खुशी हो रही है। कहने का मतलब वो जो प्रोसेस आपका रहेगा वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि सैड आपके लिए रह सकता है, अच्छा नहीं लगेगा आपको। वो एनर्जीज मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, क्योंकि ये चेंज, ये शिफ्टिंग, ये बदलाव, इन चीज़ों को पीछे छोड़ना आपको मतलब आपके लिए टफ है, आपके लिए ये कोई ईजी नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए इजी टास्क नहीं है कि आपने यूं से आपने वो एक टर्न ले लिया और आपका काम हो गया। कहने का मतलब इसमें आपको बहुत, आपके लिए बहुत प्रेशर है, समझ रहे हो आप। ये वो एनर्जीज मैं आप लोगों की देख रही हूँ। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी स्कॉर्पियो, आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो, जो आप सोच रहे हो ना कि यस ये चीज़ मुझे सर्व नहीं करती है, मुझे इससे बाहर आने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल करेक्ट पाथ पर हो। विद द लवर्स कार्ड यहाँ पर मुझे वो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप बिल्कुल करेक्ट पाथ पर हो, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। आपको यहाँ पर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब बिल्कुल सही दिशा में आप आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे से, क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, क्या मुझे ये एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइन आपको वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि बिल्कुल आप बिल्कुल करेक्ट पाथ पर हो, आप आगे बढ़ते रहिए। डिवाइन यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मई मंथ में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर आपकी ऊर्जा को लेकर के, आपकी एनर्जीज जो रहेगी, और मेंटल स्पेस में आपके लिए ट्रैवलिंग, जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। तो भाई आप, मैंने जैसे कि बोला कि आप बिल्कुल रेडी हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, बेसिकली कहूँ कि जिस चैप्टर को डिवाइन आपको क्लोज करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को आपको ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं, जहाँ पर ऑलरेडी मैं कहूँगी कि एक तलवार लटक रही है, आपको भी अंदेशा है कि ये चीज़ अब ज़्यादा दूर तक चलने वाली है नहीं, ठीक है, इसको ख़त्म ही करना होगा। मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप उस कोड को कट कर रहे हो अब, ठीक है। अब वो एक बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि चलो अब इस चीज़ को ख़त्म करो, इस कोड को कट करो और आगे बढ़ो। मैं अब नए पाथ की तरफ आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। तो वो एक्शंस लेने के लिए, भले ही आपको आगे की क्लैरिटी नहीं दिख रही है, भले ही आपको करंट जो पाथ पर चलना आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, मैं बोल रही हूँ ना कि आपको ऐसा, आपके लिए इजी गोइंग नहीं है ये शिफ्टिंग या ये चेंजिंग, ये जो भी चीज़ है, ये डिसीजन लेना, लेकिन आप वो एक करेज आपके अंदर वो आ रहा है कि नहीं अभी बहुत हो गया, अभी इनफ है ये, अब मुझे मेरी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करना है, एक न्यू बिगनिंग मुझे करनी है। जब तक ये जो चीज़ मुझे सर्व नहीं करती है, जब तक मैं इस डोर को क्लोज नहीं करूँगा अपनी लाइफ में, तब तक मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग कैसे होगी। जब तक मैं इस कूड़े को, बेसिकली मैं ये कूड़ा ही बोलूँगी आपकी लाइफ में, इस कूड़े को जब तक मैं अपनी लाइफ से नहीं निकालूंगा तो मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ों की जगह कहाँ से बनेगी, ठीक है। कह सकते हो कि यूजलेस है वो आपके लिए, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है, तो आपके लिए जो अच्छा है वो कैसे एंट्री कर पाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसी चीज़ों को आप अपनी लाइफ से जो है रिलीज कर रहे हो अभी। इसके साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस भी पता है क्या है स्कॉर्पियो, कि ये मंथ में एनर्जेटिकली आप बड़े बड़े एक्शंस ले रहे हो, ठीक है, बड़े बड़े काम कर रहे हो, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो अपने हर एस्पेक्ट को लेकर के, ठीक है। इसके साथ ही साथ अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ों पर भी आपको गौर करने की ज़रूरत है ये मंथ में, ठीक है। जैसे कि आपका कबर्ड हो गया, आपका ऑफिस टेबल हो गया, ऑफिस का कबर्ड हो गया, ठीक है, आपका रूम हो गया, आपकी किचन हो गई। ओवरऑल मैं अगर बात करूँ कि जहाँ पर ऐसी चीज़ें भरी हुई है, आपका स्टोरेज रूम, ठीक है, अनवांटेड चीज़ें भरी हुई हैं या फिर अननेसेसरी आपने बहुत कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है जो आपके यूज़ का नहीं है, जो बेवजह में या तो वहाँ पे डस्ट इकट्ठी हो रही है जहाँ, या फिर वो बेवजह में आपकी ऊर्जा ले रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कीजिए। अब उन चीज़ों को भी रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। एक बात याद रखिएगा ऑलवेज
कि जब आप अपनी लाइफ से ये इस बात की गहराई को समझे, ये मैं उड़ती उड़ाती बात नहीं बोल रही हूँ, ये एक फैक्ट है कि जब भी आप अपनी लाइफ में छोटे दायरे पर या बड़े दायरे पर अपनी लाइफ से क्लिनजिंग करते हो ना समय समय पर, चाहे वो आपके अंदर से हो, ठीक है, एनर्जेटिकली, मेंटली, जैसे हम कहते हैं ना कि क्यों ऐसी खट्टी मीठी यादों को आप लेकर के चल रहे हो, कड़वी यादों को लेकर के चल रहे हो जिसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। चाहे मेंटली कह लीजिए, चाहे फ़ोन स्पेस की बात कर लीजिए, गैलरी की बात कर लीजिए, घर की बात कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो आप बेसिकली अपने आने वाले समय के लिए ना आप मतलब अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की जगह बना रहे हो, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो जाने अनजाने कि यस अब मैं रेडी हूँ, मैंने अपनी लाइफ से कूड़ा कचरा बाहर निकाल दिया है जो मुझे सर्व नहीं करता, अब मैं रेडी हूँ मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को लेकर के। किस तरह की न्यू बिगनिंग्स को लेकर के? जो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर के आए, जिस चीज़ को मैं अचीव करने के लिए या फिर जो मेरे जिसे कहते हैं ना कि जो जिन चीज़ों को लेकर के मैं डिस्टाइंड हूँ, अब वो वक्त आ गया उस तरफ आगे बढ़ने का, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं। तो ये महीने अगर मैं कहूँगी कि आप बड़े बड़े डिसीजंस भी ले रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं जिन्हें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, किसी को देने की ज़रूरत है या फिर कूड़े में फेंकने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपका माइंडसेट भी है, एक्शंस भी ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि मन में है, एनर्जी वैसी है लेकिन आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, ठीक है। आप एक्शन भी ले रहे हो, आप ऐसे कोड्स को, ऐसे नेगेटिव कोड्स को, ऐसे नेगेटिव चीज़ों को, ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस को अब पूरी तरीके से रिलीज करने के लिए, रिमूव करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। जिस वजह से होगा क्या, आपकी लाइफ में जो है हीलिंग आएगी, आप अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, आप सही चीज़ों पर बेसिकली फोकस कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए 2 एसेस के कार्ड्स हैं, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड, समझ रहे हैं आप। तो 2 एसेस के कार्ड आपको यही बता रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में, ठीक है। अब ये न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग है तो सब कुछ पक्का है, एक स्टैंप लग गई कि अरे मेरी लाइफ में तो ब्लेसिंग्स ही आएंगी। ये बिगिनिंग्स आपको दी जा रही हैं, वो डिपेंड करता है आप पे क्या वाकई में उन चीज़ों को रिलीज कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स को वेलकम कर रहे हो। और न्यू बिगिनिंग्स जब आपकी लाइफ में आ रही हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है तो आप उनको ग्रैब कर रहे हो क्या या नहीं कर रहे हो? ग्रैब कर रहे हो तो ग्रैब करने के बाद क्या उस पर आप मेहनत कर रहे हो, आप अपना कर्म कर रहे हो? ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसके साथ जिसे कहते हैं जस्टिफाई कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बना बनाया आपको मिल जाएगा। न्यू बिगनिंग मतलब स्टार्ट करना, ठीक है। आपको कुछ मिला है आपको, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिली है, उस पर आपको अपनी मेहनत लगानी है। एस के कार्ड्स है, ये 1 नंबर से स्टार्ट है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कंप्लीशन मोड में जाना है। तो वो जो 2 से लेकर के 9 तक की जर्नी है ना, वो आप ही को कंप्लीट करनी है, राइट। तो कहने का मतलब ये जो मंथ रहेगा स्कॉर्पियो, आप लोग भी इस वाइब्स में हैं आपकी इसलिए ओ माय गॉड, इसलिए आपके लिए ये कार्ड जो मुझे बता रहा था ना कि आपकी जो रिसीविंग एनर्जीज है ना वो थोड़ी वीक हो सकती हैं, तो भाई रिसीविंग मोड में रहो, इसकी प्रैक्टिस करो, आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो। हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है ना वो होता है यम, ठीक है, YAM यम, य के ऊपर बिंदी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, यम। इसकी चैंटिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर लिमिट मत कर लो कि कितनी बार मुझे बोलना है, ठीक है। चलो अगर आप पूछते भी हो तो मैं कहूँगी मिनिमम 51 टाइम्स आप मॉर्निंग में बोलो, ठीक है। आप दिन में कर सकते हो या शाम में कर सकते हो तो ज़रूर करो, नहीं तो सुबह और रात को तो ज़रूर बोलो, ठीक है। 51 टाइम्स आपको यम की चैंटिंग करनी है, ठीक है। साउंड आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा कैसे साउंड देना है, यम, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा होता है और ग्रीन कलर लगा लीजिए, ग्रीन कलर ये मंथ आपके लिए लकी है। या फिर मैं कहूँगी ये मंथ की ही बात नहीं कहूँगी, स्कॉर्पियो अभी से जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको मिली है, आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हो, तभी से ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में हर तरह से यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ग्रीन कलर के कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर दो, ग्रीन कलर को अपने साथ रखना, कुछ चाहे उसका हैंकी आप रख लीजिए, वॉलेट रख लीजिए, कोई ना कोई चीज़ इस कलर की आपको अपने साथ रखनी है। ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, नेचर के साथ, गाया के साथ कनेक्शन को स्ट्रांग बनाना है, अपने
घर में इंडोर प्लांट्स लगाइए, ठीक है, या फिर जिसे कहते हैं ना कि ग्रीन कलर का वॉलपेपर, ग्रीन कलर का पेंटिंग करना, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर के साथ कनेक्टेड आपको रहना है। ग्रीन कलर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ग्रीन कलर आपके हार्ट चक्र का होता है और आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है, और जितना आप इस कलर से रेजोनेट करोगे, कनेक्ट होगे, उतनी ही जल्दी आपका हार्ट चक्र हील होगा। और जब भी आप यम की चैंटिंग करोगे तो आपको अपने हार्ट स्पेस पर, हार्ट चक्र जहाँ पर होता है ना, हमारा दिल होता है, वहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर की लाइट को ना विजुलाइज करना है कि वहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट जो है वो उसकी जो रोशनी है वो तेज़ हो रही है और वो कलर ब्राइट हो रहा है, ठीक है। इसे कलर थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको रिसीविंग मोड में रहना है, तभी आप ऐसी नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज कर पाओगे और रेडी हो पाओगे अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को लेकर के, ठीक है। तो रिसीव करना सीखिए। रिसीविंग में प्रॉब्लम है, अगेन बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, रिसीविंग में प्रॉब्लम है, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की। तो भाई इंटीग्रेशन का कार्ड है, बेसिकली बैलेंस की बात कर रहा है। मैं ये कहूँगी कि अगर चीज़ें आपकी रिश्ते में, रिश्तों में, ठीक है, अभी चाहे आप किसी कनेक्शन में हो, मैरिड हो, या फिर अदर रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए, ठीक है, तो अगर वहाँ पर कुछ उथल पुथल मची हुई है, आपको नहीं पता कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ठीक है, आपको नहीं पता इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, या फिर पास्ट आप उसका अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, तो आप जिसे कहते हैं ना कि प्रेजेंट मोमेंट में आप अपनी तरफ से जो कर सकते हो, अगर आपको वो लग रहा है कि यस ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है, इसको ठीक किया जा सकता है, तो आप उसको ठीक करने में एफर्ट्स लगाओगे, ठीक है, ये मंथ में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता आगे चलने वाला नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि वो क्लैरिटी मिल रही है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में तलवार भी है, बैलेंस भी है, तो तलवार भी है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो आपको लग रहा है रिश्ता कि ये मुझे सर्व करता है, उसको आप ठीक करने की कोशिश करोगे, हील करने की कोशिश करोगे, जिसमें कि डिवाइन भी इस महीने आपका साथ देंगे। और जो रिश्ता आपको सर्व नहीं करता है, ठीक है, जो रिश्ता नकली है, या फिर जहां आपको लग रहा है कि इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, जो आपको ऑलरेडी एक इंडिकेशन मिल रहा है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो वहाँ पर आप एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो, उसको अपनी लाइफ से बेसिकली रिलीज कर रहे हो, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है और आप अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं ट्रू सोलमेट कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो। क्योंकि ये यिन और यान की एनर्जीज है, ये बैलेंस की बात करता है, ये ट्रू सोलमेट कनेक्शन की बात करता है। या तो आप ऑलरेडी अपने एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन से कनेक्टेड हो, उससे डील कर रहे हो, नहीं तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो वो एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में यहाँ पर एंट्री कर रहा है। और ये सिर्फ कनेक्शन मतलब रिश्ते की बात नहीं हो रही, कहने का मतलब लव रिलेशनशिप्स की बात नहीं हो रही, मैरिड लाइफ की बात नहीं हो रही, अदर रिश्तों की भी बात हो रही है, क्योंकि हमारे सोलमेट एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिनसे आप रेजोनेट कर पा रहे हो, जिनसे आपकी एनर्जीज मिल रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हो वही रहा है कि जिनको आप रिलीज कर रहे हो ना, जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते हैं, आप उनकी जगह जो आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शंस हैं, आप ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसी कम्युनिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में भी बैलेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में मैं बैलेंस को आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। आप जिसे कहते हैं ना, अगेन वही बात है कि आप रेडी हो रहे हो ब्लेसिंग्स को रिसीव करने को लेकर के। यहाँ पर तो सोलमेट की एनर्जीज भी है ना, तो आप रेडी हो रहे हो। आप अभी की प्रेजेंट की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो और आप वहाँ पर जो आपको बेहतर लग रहा है, जो आपको बेहतर नहीं कहूँगी, जो आपको सही बिल्कुल लग रहा है, आपके लिए बिल्कुल ये सही है, आप उस तरीके का एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो मई के मंथ में, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो भाई करियर में शेयरिंग का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड और गिविंग एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो ये मंथ में। और ये मंथ में आपकी तरफ ना बहुत सारे आइडियाज़ बहुत आएंगे, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जिसे कहते हैं ना आइडियाज़ बहुत सारे आने वाले हैं। लेकिन आइडियाज़ के साथ साथ ना
फॉग भी आने वाला है, ठीक है। कहने का मतलब कन्फ्यूजन्स भी आएंगी, कन्फ्यूजन्स डाउट्स भी आएंगे, ये अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ, ये करना चाहिए, ये ह्यूमन की नेचर होती है। आइडियाज़ तो आते हैं लेकिन उसके साथ डाउट्स भी आते हैं, ठीक है। सेल्फ डाउट हो जाता है, अरे ये मुझे ट्राई करना चाहिए या इस आइडिया के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, कहीं इसके उल्टे रिजल्ट तो नहीं, मतलब होता है ना कि हम कंटेम्पलेट इन चीज़ों में करने लग जाते हैं, कंपैरिजन्स करने लग जाते हैं, ये सही है या ये सही है, सही भी है या नहीं है, क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने लग जाते हैं। तो वो ऊर्जा भी मुझे दिख रही है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि आप बिल्कुल रेडी हो शेयर करने को लेकर के, किन चीज़ों को शेयर करने को लेकर के, अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाने के लिए, अपने टैलेंट्स को दिखाने के लिए। तो जो भी हो सकता है ये मंथ में आपकी तरफ कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ लगे, ठीक है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर आपको कोई ऐसा मौका मिल सकता है आपके करियर पाथ में जहां आपको अपनी क्रिएटिविटी को, अपने गिफ्ट्स को, अपने टैलेंट को, अपनी इंटेलिजेंस को दिखाने का मौका मिले, अपने आइडियाज़ को दिखाने का मौका मिले। कोई ये आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्री रहिए शेयर करने को लेकर के, ठीक है। ये शेयरिंग का टाइम है। अपने आइडियाज़ पर डाउट मत करो, कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करनी है, अपने आइडियाज़ के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये मंथ में मुझे कुछ स्कॉर्पियो ऐसे भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि आप अपना कुछ ऑनलाइन चैनल हो सकता है, अभी वो यूट्यूब पर हो सकता है, इंस्टाग्राम पर हो सकता है, या फिर जैसे कहते हैं ना ऑनलाइन अपना टैलेंट दिखाना, शो करना, या फिर अपनी किसी जर्नी को शेयर करना, या फिर अपने किसी गिफ्ट को शेयर करना। कुछ ऐसे बड़े बड़े आइडियाज़ भी आपके अंदर आ रहे हैं जो आप शेयर कर रहे हो। तो कहने का मतलब डाउट्स नहीं लाओ। अभी ना ये जो मंथ है ना स्कॉर्पियो, आप पुराने वाले स्कॉर्पियो नहीं रह रहे हो, आप नए वाले स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है ना, ट्रांसफॉर्मेट हो रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, बदलाव आ रहा है। तो पुराने थॉट्स को भी रिलीज़ करना है आपको, पुरानी चीज़ों को भी रिलीज़ करना है, नया करना है आपको, नया, ठीक है, ट्राई करना है नया। अगर आपको अंदर से वो पुश मिल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है करो, आपका दिल आपको गवाही दे रहा है आप करो, ठीक है। फिक्र मत करो, दुनिया की फिक्र नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि सामने वाला पर्सन आपको क्या जज करेगा, क्या बोल सकता है, क्या उसको मेरी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी लग रही है, क्या मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, क्या मेरे हाथ अच्छे लग रहे हैं, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप यहाँ पर बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप अपनी लाइट से ना बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना कि और भी कैंडल्स को आप जलाओगे, मतलब क्या कि इंस्पिरेशन बनना, ठीक है। आपको देख कर के और लोग भी जागेंगे। आप बेसिकली किसी को इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपको एक जिसे कहते हैं कि उस भाव में आपको रहना है। ये जो मंथ है ना सिर्फ मैं कहूँगी कि गिविंग का ही नहीं है, रिसीविंग, बैलेंस की बात हो रही है ना यहाँ पर, यिन और यैन है, बैलेंस की बात करता है यिन और यैन। इट मीन्स कि ये मंथ इक्वल गिव एंड टेक का रहेगा, रिसीविंग और शेयरिंग, ठीक है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो शेयर करने से घबराना नहीं है अपने करियर पाथ पर भी, क्योंकि ये वक्त है भाई कुछ कर दिखाने का, और आप जो हो सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ब्यूटीफुल। यहाँ पर ओके, आपके अंदर ना कुछ हिडन टैलेंट है। आप में से ये किसी के साथ मैसेज रेजोनेट कर रहा होगा, कोई हिडन टैलेंट है जो अभी तक दुनिया के सामने आया नहीं है, और डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको बहुत समय से वो मैसेज क्लिक हो रहा है, आप करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो ये मंथ उसके लिए ग्रीन लाइट है। कोई हिडन टैलेंट है जो अभी तक किसी को नहीं दिखा है, अब वो दिखाने का समय आ गया, ये कार्ड ये बोल रहा है। ठीक है, यस। हेल्थ की बात कर लेते हैं, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। तो भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेटर चल रहा है, कोई इशू नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब गोइंग विद द, जैसा आप कर रहे हो ना, बेसिकली जो आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हेल्दी
फूड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने आपको ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करी है, यहाँ पर ऑलरेडी फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स एंड पोमेग्रेनेट की एनर्जीज है। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसका सेवन आप कर रहे हो ये मंथ में, तो आपको बोला जा रहा है गोइंग विद द फ्लो, जो कर रहे हो ना बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको अंदर से आ रहा है कि यस, यहाँ पर भी देखिए कितनी ग्रीनरी है, यहाँ पर कलर्स कितने हैं। तो कलरफुल वेजिटेबल्स फ्रूट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, वो आपकी क्रिएटिव साइड को और उभारने में मदद करेंगे, आपके माइंड को और हेल्दी करेंगे, जिस वजह से कि आप और अच्छे हेल्दी डिसीजंस, हेल्दी एक्शंस आप अपनी लाइफ में यहाँ पर ले पाओगे, ठीक है। तो जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अगर इन केस आप में से कोई है ऐसे जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, तो डोंट वरी, उसकी हीलिंग यहाँ पर आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हीलिंग ये महीने आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको ये मंथ में, ठीक है। पानी की एनर्जीज है, वाटर की एनर्जीज है आपके लिए, ठीक है। लाइट एनर्जीज में रहिए, बेसिकली प्रेशर मत लीजिए, जितना लेना था ना ले लिया स्कॉर्पियो, अभी लाइटर ऊर्जा में आ जाओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अपने मन को शांत करो, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो, अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट हो, ठीक है। इस तरह के फेजेस आते जाते रहते हैं, इनसे परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है यहाँ पर। मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो मैंने बोला कि प्रेजेंट सिचुएशन, आपकी नाउ की एनर्जीज में आप रह रहे हो ये महीने, ठीक है। पास्ट गया आउट, ठीक है, पास्ट का बैगेज आउट हो रहा है, ठीक है। अब आप, मैंने बोला ना कि ये मंथ में आप बिल्कुल न्यू स्कॉर्पियोज बन रहे हो, तो आप प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कर रहे हो। प्रेजेंट मोमेंट में, नाउ की एनर्जीज में, अभी की एनर्जीज में, जिसे कहते हैं ना कि ये मंथ में जो आप अभी चल रहे हो, मतलब मई मंथ में जो आप अभी चलोगे, उस महीने में ही आपको क्या करना है, क्या एक्शंस लेने हैं, किन चीज़ों में बैलेंस बनाना है, क्या एफर्ट्स डालने हैं, क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या एक्शंस लेने हैं, उन चीज़ों पर आप फोकस करते हो यहाँ पर नजर आ रहे हो। तो बेसिकली ये स्पिरिचुअल लेवल पर देखा जाए तो नाउ की एनर्जीज में आप रह रहे हो, अभी की प्रेजेंट की एनर्जीज में आप रह रहे हो, रिस्क ले रहे हो, आप आगे के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, अननोन जर्नी पर भी चलने के लिए रेडी हो आप यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर लिटरली आपके लिए फूल की एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही हैं, कि जैसे फूल की एनर्जीज में हो आप और बैलेंस करके आप अपने जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो। आप ज़्यादा फिक्र नहीं कर रहे हो, ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ना पास्ट के बारे में सोच रहे हो, बस चल रहे हो। प्रेजेंट में भी मैं कहूँगी कुछ चैलेंजेस को आप फेस करोगे, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन में भी चैलेंजेस को, क्योंकि यहाँ पर पत्थर देख रहे हो ना, उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पर भी आपको क्या बोला जा रहा है, ये जो उबड़ खाबड़ पत्थर है, चैलेंजेस तो दिखा ही रहे हैं, इल्यूजन्स कह सकते हैं ना, कि आपको नहीं पता आगे जाकर के क्या मिलना है, बस अभी में मुझे काम करना है, मैं कर रहा हूँ, ये वो एनर्जीज है। इसके साथ ही साथ ये एनर्जीज ये भी बता रही है कि क्योंकि पाथ थोड़ा डिफिकल्ट है ना, तो भागना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है। और वो आपके लिए गाइडेंस ओवरऑल में आ गई है, पेशेंस, सब्र रख कर करना है काम, ठीक है। भागना नहीं है, स्पीड नहीं पकड़ लेनी है, धीरे 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 ग्रेजुअली आगे बढ़ो। ये मत करो कि मुझे सारे काम एक ही दिन में कर लेने हैं, ठीक है, सारे काम अभी मुझे कर लेने हैं, ओके ये निकल जाए, देन बात करते हैं कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जल्दबाजी करोगे तो गिर सकते हो, ठीक है ना, जल्दबाजी करोगे तो आपका फोकस हट जाएगा। और ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि फोकस की भी आपको ज़रूरत है। फोकस के लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके स्पिरिचुअलिटी में आया था, देखिए, एक तो त्राटक की एनर्जीज होती है, अगर आपको पता है कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से किया जाता है, किसी गाइडेंस में अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। दूसरा, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने थर्ड आई पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। तीसरा, आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ, आप गूगल करेंगे ना तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, थर्ड आई की एक्सरसाइजेज होती हैं वो, बेसिकली मतलब बिंदु एक्सरसाइज बोलते हैं, आई थिंक उसको, डॉट एक्सरसाइज, बिंदु एक्सरसाइज, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो, वो आपके फोकस को बढ़ाने में भी मदद करेगी, ठीक है। ऐसी एक्सरसाइजेज होती है, उनको आप अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हो, उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपको फोकस करने में मदद करेगी। फोकस किस चीज़ पर, बेसिकली प्रेजेंट में, अभी में।
फ्यूचर में नहीं जाना, भटकाव में नहीं आना, क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में सोचना भटकाता है, आपको पास्ट के बारे में सोचना भटकाता है। अगर आप नाउ की, प्रेजेंट की, अभी की एनर्जीज में फोकस बना के रखते हो तो आप मतलब अपनी पूरी, जिसे कहते हैं ना 1000% आप देते हो, तो जो इंसान प्रेजेंट में 1000% दे रहा है, भटक नहीं रहा है, तो उसके रिजल्ट तो डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। तो वो एनर्जीज हैं आपके लिए, ठीक है। अभी बात करते हैं कि आपके लिए चैलेंज क्या हो सकता है। सोर्स, अगेन ये कार्ड ना मुझे फोकस ही बता रहा है, फोकस गया मेरा पहले इस पर, फोकस, क्योंकि यहाँ पर सर्कल है, सर्कल में सर्कल, सर्कल में सर्कल, जैसे आई बन रही है, वही चीज़ जो मैंने आपको बोली है, ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है कि फोकस को बनाए रखना। मैं ये नहीं कह रही कि आप नाव में नहीं आ रहे हो, आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, पर वो भटकाव आ जाता है, ठीक है ना। ये देख रहे हो ना, ये आगे जैसे बिल्डिंग्स शेडो में आ रही हैं, पूरी तरीके से नहीं है, आ रही है, जैसे कि बीच बीच में दिख रही है, फिर जा रही है, फिर दिख रही है, फिर जा रही है, ऐसे इल्यूजन्स पैदा कर रहे हैं। तो बार बार फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोचना बीच बीच में, वो आपके फोकस को भटका सकता है और ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका फोकस्ड रहना प्रेजेंट पर, अभी पर, वो बड़ा ज़रूरी है। अभी फोकस को हिंदी में कहते हैं, वो भी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ध्यान ठीक है, ध्यान लगाना, ठीक है। तो प्रेजेंट में रहना ये आपके लिए चैलेंज है, इस पर काम कीजिए, अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए इस पर, ठीक है। और ओवरऑल गाइडेंस तो है भाई पेशेंस, भागोगे नहीं। कछुआ अगर धीरे भी चल रहा था ना तो वो खरगोश से तो जीत ही गया, ठीक है ना। तो ये वही एनर्जीज है, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना तो फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग होगी, जीत पक्की मिलेगी। जल्दबाजी में भागोगे, जल्दबाजी के घोड़े बनोगे तो गिर जाओगे, या फिर वो जो जीत मिलेगी वो टेम्परेरी मिलेगी, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं होगी। तो सब्र करोगे, पेशेंस रखोगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, भले ही आपको ऐसा लगे कि हाँ ये जो मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके इतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं मिल रहे जितना मैं कर रहा हूँ, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं तो ये समझ करके कि भाई मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ इतने, और मुझे रिजल्ट क्यों नहीं इतना अच्छा मिल रहा, कहीं मैं रॉन्ग पाथ पे तो नहीं हूँ, कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, चलो मैं ये काम करना छोड़ देता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग बन जाएगा, ये नेगेटिव पॉइंट आपका हो जाएगा, फिर आप डाउनवर्ड की तरफ चले जाओगे, ठीक है। तो वो काम आपको नहीं करना है। कहते हैं जब परफेक्ट टाइम आता है ना, तब वो क्या बोलते हैं उसको, डिवाइन टाइमिंग जब आता है तो आपको वो चीज़ मिलेगी। अभी आपका मेहनत करने का टाइम है, कर्म करने का टाइम है, तो करो, चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, पर पहले अभी मेहनत करने का टाइम है। इस समय आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है, ग्रेटफुल रहना है, अपने कर्म को करते रहना है, ठीक है। जैसे एक मदर है, ये पेशेंस कितना रखा होता है, ठीक है ना, 9 मंथ्स बच्चे को अपने कोख में पालना, समझ रहे हो। तो वो आपको जैसे कहते हैं कि आप ये जो बीज डाला है आपने, आप उसको पाल पोस रहे हो, ठीक है, अभी उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो, वो डेफिनेटली उसके रिजल्ट मिलेंगे, वक्त लगेगा। बच्चा भी तो 9 मंथ्स में आता है ना, तो वक्त लगेगा, लेकिन फ्रूट ज़रूर अच्छा मिलेगा आपको, खुशी वो मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो आपको पेशेंस बना कर रखना है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं और किस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है मई मंथ में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं ध्यान देने की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कम्युनिटी, ये भी क्या है देखो, कम्युनिटी, आपके आसपास के लोग, ओ माय गॉड मैंने वही बोला आपको, ठीक है, कि आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं ना आपको, उनको साइड कर दो, वो आपको जज तो करेंगे। आप जो भी काम आप कर रहे हो ना, वो आपको जज करने वाले हैं। ये देखो, अगर आप क्लोजअप देखो, ये इंसान कितनी मेहनत में बस अपने लगन में लगा हुआ है, अपना कर्म कर रहा है। ये लोग इसके काम को देख रहे हैं, कुछ चिढ़ रहे हैं, कुछ जेलस हो रहे हैं, कुछ जज कर रहे हैं कि कैसा कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इसने कुछ खराब कर दिया। तो लोगों की नहीं सुननी है, ये कार्ड आपको ये बोल रहा है।
इस चीज़ का ध्यान दे लो। लोगों के बारे में मत सोचना, कोई क्या कमेंट कर रहा है, कोई आपको क्या जज कर रहा है, कोई आपको क्या कह रहा है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप अपना काम कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और क्या मैसेजेस आप देना चाहते हो स्कॉर्पियो को, वृश्चिक राशि वालों को? ओए एक कार्ड गिर गया, वेटिंग गेम, या एक और कार्ड। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, पेशेंस, मैंने आपको बोला ना पेशेंस, वो फ्रूट आपको मिलेगा, थोड़ा देर से मिल सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर, बहुत अच्छा मिलेगा उसका रिजल्ट। लेकिन पेशेंस रखो, सब्र रखो, ठीक है। और ये वक्त तो भाई वो जिसे कहते हैं ना कि अब एक्शन का वक्त है, एक्शन का वक्त है, एक्शन का वक्त, कि डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, रिजल्ट क्या आएगा, वेटिंग है, रिजल्ट की थोड़ी सी वेट करो, ठीक है। अभी वक्त है, थोड़ा सा वक्त है, और फ्रूट मिलेंगे, फल मिलेंगे, पत्ते खिल रहे हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, देख रहे हो। तो घबराना नहीं है। और ये बेसिकली 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है जो कि मुझे कह रही है करो इस महीने ना, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करो, कुछ अलग हट करके करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, वेलकम है ये मंथ में, आपका बहुत बड़ा वेलकम है। रिस्क लो, आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे। अभी ये जो मैं बोल रही हूँ ना, रिस्क लो, ये नहीं मैं कह रही कि बिना सोचे समझे निकल पड़ो बस जर्नी पर। डेफिनेटली सोच समझ करके, जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, जो आपको क्लिक कर रही हैं चीज़ें, जिस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उनके साथ आगे बढ़ो। वो जो डिसीजंस आपने पेंडिंग छोड़ रखे थे ना, अब उनके साथ आगे बढ़ने का वक्त आप यहाँ पर आ गया है, ठीक है। वेट, मैं ये कार्ड ऐसे रख लेती हूँ, ठीक है। डेस्टिनी, ये डेस्टिनी का कार्ड है। अगेन यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे आपका हार्ट चक्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हार्ट चक्र ये कह रहा है ओपन रहो लाइफ में, जो भी जिसे कहते हैं फेजेस आ रहे हैं ना, ये भी मून फेजेस की बात कर रहा है। यहाँ पर भी मून फेजेस है कि अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, बदलाव, ये सब होता रहेगा, ठीक है। आपको अपने फोकस को एक तो हटाना नहीं है, दूसरा हर चीज़ को रिसीव कीजिए खुल करके। हम अच्छी चीज़ों को भी तो रिसीव करते हैं, तो बुरी चीज़ों से हम लेसन क्यों नहीं सीख लेते हैं, उनसे क्यों डरते हैं? वो तो सबसे बड़ी एक जो नेगेटिव टाइम आता है ना, वो तो हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकालने के लिए आता है, वो हमारी पावर से हमें जोड़ने के लिए आता है। तो हम ऐसी चीज़ों से क्यों डरते हैं? तो डिवाइन आपको कह रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, ओपन रखो अपने आप को, आपकी कोई गलती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे यू आर गुड इनफ है। अपने ऊपर डाउट्स मत लेकर के आओ कि कहीं आप तो गलत नहीं हो, आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। बस एक्सेप्टेंस में आओ, रिसीव करो, हर फेज को एक्सेप्ट करो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, अपने हार्ट चक्र को ओपन करो। हार्ट चक्र को ओपन करने का एक और सबसे अच्छा तरीका है, अपनी लाइफ में हर चीज़ को देखिए, हर एरिया की एक एक चीज़ को देखिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट कीजिए डिवाइन को। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर चीज़ के लिए थैंक यू, शर्माना नहीं है यहाँ पर। थैंक यू बोलो, कोई आपके लिए कोई इतना सा भी काम कर देता है, थैंक यू बोलो। तो जितना आप थैंक यू बोलोगे, आपके हार्ट चक्र ओपन होगा, ठीक है। लीजिए, मैं तो बोल ही रही हूँ, थैंक यू बोलो। देखो आ गया ना, वही आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है ना। ये भी क्या बोल रहा है कि जो थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत जितनी भी चीज़ें हैं, इसके पास कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है ना इसके पास, जितना भी है उसके लिए ईश्वर को, डिवाइन को, खुदा को, यूनिवर्स को, गॉड को, जो भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, आपको उनको ग्रैटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है। जितना आप थैंकफुल रहोगे, ग्रैटिट्यूड पे करोगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलोगे, उतनी ही आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे ओपन होंगे, उतनी ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी लाइफ में चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। ये आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। और ये कार्ड मुझे ये भी बोल रहा है, क्योंकि ये इसके नीचे आया था, आई मीन ऐसे था ये कार्ड, है ना। तो ये कार्ड आपको क्या बताता है कि जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आते हो ना, तो 10 नंबर का कार्ड वो कंप्लीशन का कार्ड है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती है ना आपकी लाइफ में, ये फिर चक्र घूम जाता है, क्योंकि आप आ गए रिसीविंग मोड में, चक्र घूम गया, अब बदलाव आएगा बड़ा, क्योंकि आप उस एनर्जीज में, हाई वाइब्रेशंस में वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो यस,
ये थी आपकी रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियो। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो आप उन तक पहुंचा पाएँ, ठीक है, उनकी मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।